राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। आ जाओ, तो शुरू करते हैं। वेक्टर की प्रैक्टिस को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो वेक्टर की प्रैक्टिस अभी तक हमने जितनी कर ली है वो लगभग 38 सवाल 38 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे लास्ट लेक्चर तक हो चुकी है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। ए का परिमाण दिया गया, ए वेक्टर है, उसका परिमाण 39 है। ए का परिमाण 11 है। बी का ए माइनस बी का परिमाण, ए माइनस बी का परिमाण 30 के बराबर है। ए प्लस बी का परिमाण 20 के बराबर है। तो बी का परिमाण पूछा है, तो बी का परिमाण कितना होगा? बी का परिमाण कितना होगा? अगर ए का परिमाण 11, ए माइनस बी का परिमाण 10, ए प्लस बी का परिमाण 20, तो बी का परिमाण कितना होगा? देखो कैसे यूज करोगे इनको और किस तरीके से फॉर्मूले में डालोगे इन्हें। बढ़िया, शाबाश। बाकी लोग, तो ये है कि ए प्लस बी को अगर स्टार्ट करें, ए प्लस बी का परिमाण का स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ डॉट गुणा करो। ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ डॉट गुणा करो, और अगर हम डॉट गुणा को खोलते हैं तो वो आता है ए के परिमाण का स्क्वायर, बी के परिमाण का स्क्वायर और 2 ए डॉट बी। ऐसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। इक्वेशन 1 ये होगी। इक्वेशन 2 आपकी ए माइनस बी के लिए हो जाएगी, ए माइनस बी के लिए हो जाएगी। ए माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एक प्लस 2 करने पर जैसे जोड़ोगे ये कट जाएगा। ये आपका प्लस माइनस कट गया। ये सारी चीजें 2 बार हो गई। ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर, मान रख दो। ए प्लस बी का परिमाण दिया गया 20, तो ये 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस ए माइनस बी का परिमाण वो दिया है 30, तो ये हो गया 900 बराबर 2। ए के परिमाण ये हो गया 121 प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1300 माइनस 242
बराबर b के परिमाण का स्क्वायर, 2 गुना 2 को पहले भाग दे दो इधर, तो ये 1300 आ जाएगा, 1300 में भाग लगा 650, ये 308। क्या गड़बड़ किया मैंने गड़बड़ किया, 121 आएगा ये, है ना। चार सौ उनतीस या 529, 529। 23 का वर्गमूल होता है क्या, b का परिमाण बराबर 23। ये आंसर आ गया। तो ये बढ़िया सवाल, एक और बढ़िया सवाल। ठीक है, अगला सवाल, किसी वर्ग की एक भुजा का सदिश ये है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। किसी वर्ग की एक भुजा का क्षेत्रफल ये है, 3i + 4j + 5q। तो ये एकदम आसान सा है, ये भुजा का सदिश है, मतलब इसकी लंबाई भुजा की लंबाई, इसकी लंबाई भुजा की लंबाई, तो वर्ग की भुजा होगी, इसका परिमाण निकाल लो, इसका परिमाण हुआ 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। भुजा का सदिश है ना, जो भुजा है उसका सदिश है ये आपका वर्ग, इस वर्ग की चारों भुजाओं में से किसी भी भुजा का सदिश मान लो, मान लिया ये इस भुजा का सदिश है, तो इसकी लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, तो इसका लंबाई यानी परिमाण, और वो हो गया आपका 25 25 50, 50 का हो गया 5√2, तो यानी इसकी भुजा की लंबाई होगी 5√2, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2i + 2j - k, ये ए वेक्टर है, अगर ए वेक्टर को x से गुणा किया जाए और फिर मापांक निकाला जाए तो 1 के बराबर आ रहा है, तो बताओ x क्या होगा।
अगर हम इसे x से गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2x(i) प्लस 2x(j) माइनस x(k). अब इसका परिमाण निकाल लें, वो हो जाएगा अंडर रूट 4x² प्लस 4x² प्लस x² बराबर में 1। ये हो गया 4×9, ये हो गया 3x मोड 3x बराबर 1, है ना, जिससे x बराबर हो गया आपका प्लस माइनस 1/3। अगर प्लस का 1/3 लेते हो या माइनस का 1/3 लेते हो तो भी आपका आंसर 1 आएगा। तो x प्लस माइनस 3 आ गया। अब आप ये चीज और भी देख सकते हैं, एक तो तरीका हो गया ये करने का, एक थोड़ा सा इंट्यूटिव तरीके से करें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई x a सदिश को हमने x से गुणा किया और वो उसका परिमाण 1 हो गया, इसका मतलब ये एकांक सदिश बन गया। इसका मतलब ये a को एकांक सदिश बना दिया x ने। और एकांक सदिश तो तभी बनता है ना जब सदिश में सदिश का परिमाण का भाग देते हैं। इसका मतलब x जो है वो a का 1 परिमाण होगा, है ना। ये तो परिमाण हुआ ना, क्योंकि परिमाण का भाग नहीं दिया तो एकांक सदिश कैसे बनता। तो परिमाण का भाग दिया, इसका मतलब x जो है वो आपका प्लस माइनस 1/a के परिमाण के बराबर है, क्योंकि अगर मैं ये यहाँ रखता हूँ तो ये एकांक सदिश बन जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर हुआ प्लस माइनस 1/a का परिमाण। तो उससे आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि x को बाहर निकाल दिया, a को अंदर रख लिया, बराबर 1। a का परिमाण हमारे पास है जो कि 3 है, ये 3 हो गया, बराबर 1। मोड x बराबर 1/3, x बराबर प्लस माइनस 1/3। तो ये 3 तरीकों से आप इसको कर सकते हो। तीनों बात एक ही कह रहे हैं, अलग अलग तरीके से। लैम्डा के भिन्न भिन्न वास्तविक मानों की संख्या जिससे ये तीनों सदिश समतली हो जाए। लैम्डा के कितने वास्तविक मान होंगे जिससे ये तीनों सदिश समतली हो जाए। ये तीनों सदिश समतली है, तो लैम्डा के कितने विभिन्न रियल वास्तविक मान होंगे। भिन्न वास्तविक मानों की संख्या, अलग अलग कितने लैम्डा आएंगे जो कि वास्तविक होंगे। सारणिक का मान बराबर 0। वेक्टर पहला है लैम्डा माइनस का लैम्डा स्क्वायर 1 1, माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 0 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर।
कोई गलती तो नहीं की मैंने? ये 6 पावर की इक्वेशन बन रही है। लैम्डा के 6 मान आएंगे। अब 6 में से मान तो दिखा रहा है ये सवाल पूछने का क्या मकसद हुआ? क्योंकि यहाँ जो है, अब यही अगर है तो अगर हम लैम्डा का मान रखें, लैम्डा का मान अगर मैं 0 रखता हूँ, लैम्डा का मान 0 रखने पर ये मुझे आंसर देता है -2। और लैम्डा का मान 2 रखने पर ये मुझे आंसर देगा 2 की पावर 6 जो कि 64 हो गया। 64 में से ये गया 4 4 3 12 12 14, 14 गया तो ये बचा 50। ये एक आया माइनस का और एक आया प्लस का। इसका मतलब एक आंसर इनके बीच में होगा, 0 और 2 के बीच में एक आंसर होगा। क्योंकि बोल जानो परमे के अनुसार अगर कोई भी समीकरण अपने दो बिंदुओं के बीच में प्लस माइनस आ रही है तो इसका मतलब एक मूल उनके बीच में है। तो 0 और 2 के बीच में एक आंसर आएगा, है ना। 0 और 2 के बीच में एक आंसर आएगा, तो एक मूल तो वास्तविक पक्का है। अब बच गए 5। 5 में से एक और वास्तविक होगा, क्योंकि काल्पनिक मूल जोड़े में आते हैं तो वो 5 नहीं आ सकते, तो एक और वास्तविक हो गया। तो कम से कम 2 वास्तविक तो पक्के हो गए। और अब और आगे अगर हम देखें तो लैम्डा आगे जाएगा तो अब तो ये प्लस का ही आता जाएगा। 2 के बाद में चलेंगे तो प्लस का आता जाएगा, और माइनस भी रख के देखेंगे तो भी प्लस आएगा। इसका मतलब सिर्फ 2 ही आंसर आएंगे, सिर्फ 2 आंसर ही आएंगे, बाकी सारे प्लस आएंगे। ठीक है, तो 2 आंसर आएंगे। तो यहाँ पे हमने बोल-जानो थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया। हाँ, वही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे हो गया है कि प्लस माइनस आ गया जिससे ये कन्फर्म होता है ना? ठीक है, चलो। P माइनस 2Q का परिमाण कितना होगा? P वेक्टर दिया हुआ है, Q वेक्टर दिया हुआ है, P माइनस 2Q का परिमाण कितना होगा? अच्छा, लैम्डा का मान ही निकाल दिया तुम लोगों ने। अरे वाह भाई, बहुत ही बढ़िया।
अच्छा, आयटा आएंगे और अंडर रूट 2 आएगा। शाबाश, अति उत्तम। वाह भाई अनिल कुमार, शाबाश। वाह भाई रोहित। बिल्कुल मनीष, मनीष को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो कितो फर्क पड़े ना, एक वोट को कितो असर पड़े। यूपी का मायने इस बार थोड़ी सी सीटा डगमगाई और ट्वीट पर ट्वीट आने लग गया, बस वैकेंसी आ रही है, चल पड़ी है, निकल रही है। देखो समझो कि वोट की पावर कितनी पावरफुल होती है। हमारे वोट की ताकत, अगर हम वोट सही दिशा में दे तो हम कितना बदल सकते हैं, हम सारा दृष्टिकोण बदल सकते हैं। अगर हम इन जात पात इन चीजों से परे देखकर अगर सही मुद्दों पे वोट करें तो देखो सरकार की दिशा दशा सब चेंज हो सकती है। अब यूपी में हुआ, सिंहासन डगमगाया और डगमगा दी। देखो वहां पे वैकेंसी की तैयारियां हो रही है, सारे डिपार्टमेंट लग गए कि बस वैकेंसियां निकालो, जहां कहीं भी बच रही है निकालो। और रोज पे रोज ट्वीट, रोज पे रोज, बस ऐसे हो गया कि बस अब करवा देंगे 2-3 महीनों में सब कुछ। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट रोल कि भी कैसे आप सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। P = 7i - 2j + 3k, Q = 3i + j = 5k। ये P - 2Q आ गया, इसका परिमाण हो गया √1 + 16 + 49। हाँ वो तो अब क्या, वो परेशानी मोल नहीं लेना चाहते ना कि अब पेपर आउट हो जाए और हो जाए, फिर अब चुनावी साल है तो अगर पेपर आउट हो गया या और हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। कि वो चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन जो मैं चीज समझाना चाहता हूँ वो है कि कितना आपका बोर्ड जो है वो कैसे दिशा तय करता है सरकार की, कैसे सरकार को ये तय करवाने पे मजबूर करता है कि आपको कहाँ जाना है। आप हम लोग जो है ना सोचते हैं सरकार 5 साल काम करती है, सरकार 5 साल काम नहीं करती। आपके मुद्दे जिस पे आपने सरकार को वोट दिया है वो 5 साल काम करते हैं, उसके ऊपर सरकार आई है। अब आपको अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम के मुद्दे भड़काने हैं तो ठीक है, वो वाली बातें करेंगे, वो वही बातें करेंगे जो आप चाहते हो। जैसे यूट्यूबर क्या होता है, यूट्यूबर का कुछ नहीं होता, यूट्यूबर का अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होती। कोई कहे ध्रुव राठी ये बोलता है, कोई ध्रुव राठी है ना कोई और है, वो कुछ नहीं बोलते। वो देखते जनता किधर क्या सुनना चाहती है, बस वो वही लाते हैं आपके लिए। आपके लिए वही लाते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। सोचिए मैं पागल हूँ जो यूट्यूब पे कुछ ऐसा बोलूंगा जिसे लोग नहीं सुनना चाहते होंगे। मुझे व्यू चाहिए तो मैं वही बोलूंगा जिसे लोग सुनना चाहते हैं, है ना। तो बिल्कुल सर जैसे यूट्यूबर होते हैं वो वही बोलते हैं, वही करते हैं जो जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है। बिल्कुल वही हो रहा है, राजनीति भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे भी जो राजनेता है वो वही करते हैं जो जनता चाहती है।
अब आपको कि जनता तो रोजगार चाहती है, ना ना, जनता मांगती है, चाहती नहीं है। चाहती का तो पता चलेगा जब आप वोट डालने जाते हैं। चाहती का पता चलता है जब आप वोट डालने जाते हैं, आप किस मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं, उससे फिर वो तय होता है। एक सदिश है जो आई कैप के बराबर है, और एक एकक सदिश है बी। एकक सदिश मतलब एकमात्र सदिश या इकाई सदिश। बी इकाई सदिश है, बताया नहीं कि क्या है। बी इकाई सदिश है, ठीक है। और ये जो बी सदिश है, ये ए के साथ 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको बताना है कि बी सदिश क्या, ए प्लस बी क्या होगा। ए प्लस बी क्या होगा। बाय ऑप्शन कर सकते हो, बाय ऑप्शन कर सकते हो, या फिर बी एक सदिश मान लो, माना बी एक सदिश है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप। के नहीं ले रहा हूँ, के जीरो ले रहा हूँ। मतलब कैसे पता चला कि के जीरो ले रहे हो, क्योंकि बाय ऑप्शन में अगर जाऊं तो अब हर ऑप्शन के अंदर के का मान है ही नहीं, किसी भी ऑप्शन में के नहीं है, तो इसलिए मैंने भी के जीरो ले लिया। ठीक है, आसानी हो जाए मेरे लिए भी। बी जो है वो एकांक सदिश है, बी एकांक सदिश है, मतलब बी का परिमाण एक है। बी का परिमाण एक है यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर एक है, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर एक है। ठीक है, नंबर पे आ जाए। क्वेश्चन आगे कह रहे हैं कि दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री है। कोण का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। थीटा का मान 120 है, बराबर ए वेक्टर यानी आई वेक्टर, उसमें जे जीरो है और के जीरो है, ये आपका ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर ये हो गया एल आई प्लस एम जे प्लस जीरो के बटा अंडर रूट एक का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। वैसे बी का परिमाण एक दिया हुआ, सीधा एक लिख दो यहाँ पे। तो ये आपका आ गया ऊपर एल प्लस जीरो बट्टा एक, ये एल आ गया। कॉस 120 का मान होता है माइनस का एक बटा दो, तो एल का मान माइनस एक बटा दो आ गया। एल बराबर माइनस एक बटा दो आ गया। यहाँ रख के एम निकाल लो। अंडर रूट 3/2, एल बराबर माइनस हाफ, एम बराबर अंडर रूट 3/2। इससे आपका बी वेक्टर बराबर हो गया -1/2 आई कैप प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 जे कैप। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए है।
ये आंसर ये हो गया। अच्छा सवाल था, एकदम सिंपल सवाल लेकिन बहुत सुंदर सवाल। ये सिंपल है, कुछ नहीं है, देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज थी ही नहीं, और चीजों को सही जगह पे रखना था। चीजों को सही जगह पे रखना था। जैसे कि के का जो गुणांक है वो 0 मानना था। क्यों माना? भाई ऑप्शन देखा, ऑप्शन में कहीं के नहीं आ रहा, इसका मतलब ए में तो के है ही नहीं, ए में तो के है ही नहीं, और इसका मतलब बी में भी के नहीं है। क्योंकि अगर ए या बी में दोनों के पास के होता, किसी के पास भी के होता तो के तो आता ना। के नहीं आ रहा है, इसका मतलब के को 0 लिया गया, तो हमने के को 0 ले लिया। कितनी समझदारी को। ए प्लस बी पूछोगे तो ए प्लस बी निकाल लिया। आ जाओ, ए प्लस बी निकाल लिया। ये सारा प्लस को हाफ हो जैसी फिर। अब चाल जी, इस हिसाब से सी है जी। ठीक है, समझो क्या सवाल, समझेगे? जोर को सवाल है, एकदम तकड़ो सवाल, कहीं चीज देखो के को मान 0 आवे, मतलब चीजें इतनी बढ़िया तरीका से जचा जचा रखी है, सही से पढ़नी है खाली। कि के 0 है, के 0 ले लियो, बे एकांक सदिश है, एकक सदिश ले लियो, फिर कोण 120 को बताओ, 120 ले लियो, और बस कनेक्शन जुड़ता चला गया और फाइनल उत्तर तक पहुंच गया। अगला सवाल। ओके, ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है और ओ सी वेक्टर है। यदि सी ए और बी के समतल में स्थित है तब एक्स बताइए। अच्छा ठीक है, बता दीजिए। हाँ, ऑप्शन वाला क्या? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑप्शन से करने लग गए ना, फिर आप मेन तरीके से नहीं जाओगे। हम भाई, ये जो जो बच्चा 5 साल के पेपर पढ़ना सीख गया, उससे किताब कैसे खुलेगी? जिसे 5 साल के पेपर पढ़ने की आदत पड़ गई, उससे किताब कहाँ से खुलेगी? भैया अगर आप ऑप्शन से जाने शुरू कर दोगे तो ऑप्शन से सवाल में अब फिर क्या होगा, फिर दिमाग आपका हर सवाल में ऑप्शन ढूंढेगा, ऑप्शन से जाओगे, और ऑप्शन से आप पूरे सवालों का कुछ हिस्सा ही कर पाएंगे। मतलब 100 में से 10-15 सवाल है जो बाय ऑप्शन हो सकते हैं, 95 सवाल तो आपको मेन तरीके से ही करने पड़ेंगे। मतलब लगभग लगभग 90 सवाल तो आपको 100 में से मेन तरीके से ही करने पड़ेंगे। वो 10 सवालों के चक्कर में 90 और खराब हो गए। तो इसलिए ऑप्शन वाला खुला रखो, है ना। मेन तरीके से करने के बाद सवाल को बाय ऑप्शन से और करके देख लो। लेकिन बाय ऑप्शन करके फिर मेन तरीके पे नहीं जा सकते, पहले मेन तरीके से कर लो, फिर देखो कि बाय ऑप्शन करके देखूं तो कितना आएगा, जैसा अब यहाँ कर सकते हो इसी क्वेश्चन को। ये हो गया, मेन तरीके से हो गया। अब मेन तरीके से होके एक बार सोचो कि अब बाय ऑप्शन कैसे करूं। इससे आदत नहीं बिगड़ेगी, वरना तो फिर आदतें बिगड़ जाएंगी। फिर एक बार आदत बिगड़ गई तो फिर आदत पाची ठीक होनी हुई। आदत बड़ी गंदी चीज है, एक बार बिगड़ जाए। सागर का भाई होया करे, दोस्त होया करते, देखो बे, जो ये जर्दा की पुड़िया हुआ है, गुटखा हुआ है, सिगरेट हुआ है, ये दोस्त या ड्रिंक करने हुआ है, ये आसपास वाले जो दोस्त होते हैं वो सिखा देते हैं, है ना। कोई दोस्त ऐसा है जो ये करता है, वो कहता है ले यार दो, बस थोड़ा सा ले ले कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस थोड़ा सा ले ले कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा सा करते करते वो लत डाल देते हैं। फिर इस लत को छुटाने छुटाने में, अच्छा वो जो खुद इसको कर रहा है वो भी छोड़ना चाहता है, लेकिन अब वो विल पावर उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो जो खा पी रहा है वो धीरे धीरे उसकी विल पावर को भी कमजोर कर रहे हैं। अब उसमें इतनी विल पावर नहीं है कि वो उस आदत से लड़ सके, है ना। अगर आपको लगता हो कि एक शराबी दुखी नहीं है, तो एक शराबी भी दुखी है। वो जो जिंदगी जीना चाहता था ये वो जिंदगी नहीं है, लेकिन अब उसकी विल पावर इतनी मजबूत है ही नहीं कि वो उससे लड़ सके, है ना। सोचो कैसी स्थिति होती होगी उसकी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी लास्ट लाइन पढ़ोगे
तो कह रहा सी जो है वो उसी तल पर है जिस तल पे ए और बी है, तो इसका मतलब तीनों समतली हैं, है ना। जिस तल के ऊपर ए और बी हैं उसी तल पे सी आ गया, तो मतलब तीनों समतली होंगे। समतली हो गए तो अदिश त्रिगुणा का मान 0 हो गया। 1 1 1 1 माइनस 1 2। जीरो। छह में से 2 गए 4। एक्स बराबर -2। ये आंसर आ गया। अगला ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। ए प्लस बी माइनस सी वेक्टर की विपरीत दिशा में इकाई सदिश बताओ। विपरीत दिशा में इकाई सदिश। तो ए प्लस बी प्लस सी कर लें। ए बी सी को घटा दो, 2 1 3, 3 में से 5 गए -2, कोमा 1 0, 0 में से -1 गए +1, कोमा -1 0 -1 -1 में से 1 गए, ये एक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके समांतर विपरीत दिशा में जाना है। विपरीत दिशा में जाना है मतलब इसी दिशा की उल्टी दिशा, माइनस से गुणा कर दो। ये माइनस से गुणा कर दिया, ये हो गई विपरीत दिशा। 2 -1 और 2, ये विपरीत दिशा हो गई। विपरीत दिशा में भी इकाई सदिश बनाना है,
इकाई सदिश हो गया मतलब परिमाण का भाग दे दो। इनका परिमाण है 3, 3 का भाग देने पर 2/3, 1/3 और 2/3। ये लो, ये वो वेक्टर है। 2 - 1 2, यानी ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, सही है। ठीक है, अगला सवाल। देखो, कॉन्फिडेंस है ना, वो समझदारों की चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस समझदारों की चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस होता है मूर्खों की चीज। कॉन्फिडेंस सिर्फ मूर्खों को आता है। समझदारों को कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो हमेशा चीजों को इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी चीज को प्रभावित करने के लिए बहुत से फैक्टर्स है। जो ज्ञानी है वो ये समझ जाता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उस चीज को घटित होने में बहुत सारे फैक्टर शामिल है, और एक भी फैक्टर अगर 19-20 हो गया तो कुछ का कुछ हो जाता है। एक भी फैक्टर इधर से उधर हो गया तो चीजें पूरी की पूरी बदल जाएगी। अब देखते हैं यूट्यूब, मतलब टीवी पे ऐड देखते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड बताते हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। समझाते नहीं समझाते? सब कुछ बताने के बाद में लास्ट में एक लाइन बोलते हैं, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो यही समझिए कि हमें पता है कि इतने सारे फैक्टर्स हैं, कॉन्फिडेंस आ कैसे सकता है? आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात पता है कि भाई मैं कितना भी पढ़ लूं, हमेशा जगह बहुत खाली है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ाई की उसको तो ये लगेगा ना, वेक्टर में 4-5 चीजें होती होंगी, है ना, इसमें थोड़ा सा होता होगा। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही, क्योंकि ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसमें कितनी विविधता है, इसमें कितनी संभावनाएं हैं। और इस वजह से एग्जैक्टली कोई भी शब्द कह पाना गलत होगा। कुछ भी मैं कह रहा हूं उसका कहीं ना कहीं खंडन भी हो रहा है। जो कुछ भी मैं बोलूंगा, कुछ भी बोल दूं मैं, कितना भी मैं सटीक होके बोलने की कोशिश करूं, कहीं ना कहीं वो गलत है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो गलत साबित हो जाएगा, है ना। अभी जैसे सुबह की बात चल रही थी, सुबह योगेश की बात है, योगेश पूछ रहा था कि सर 1 की पावर करें तो क्या आता है? तो मैंने उसे कह दिया कि 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 होता है। ठीक है, कह दिया। नहीं, 0 की पावर चलती थी, सॉरी, कि 0 की कितनी भी पावर कर लो 0 होता है। अभी हो गया। अभी अब यही देखो, अब मैंने बोल दिया, अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन इतना ज्यादा व्यापकताएं हैं चीजें कि गलत है। अब ये जो वाक्य मैंने बोल दिया, जल्दबाजी में मुंह से निकल गया, अभी सही है या गलत है? 0 की कोई भी पावर कर दो 0 आता है, क्या ये सही है या गलत है? गलत है। बस वही है। इसलिए समझदार आदमी जल्दी से बोलने से बचता है। समझदार आदमी जल्दी बोलने से बचता है, उसमें वो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। उससे विकल्प पता है, उसे पता है कि इतना कुछ है, कुछ ना कुछ मैं मिस कर जाऊंगा अगर मैं जल्दबाजी में बोलूंगा तो। मैं फटाफट बोलूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। गलत हो गया। अब मैंने कह दिया कि 0 की कोई भी पावर कर लो 0 आएगा, तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 0 की पावर 0, ये तो काम नहीं करता। 0 की पावर -1, ये भी काम नहीं करता, है ना। इसीलिए इतनी सारी विविधताएं होती है, इतनी सारी विविधताएं होती है। अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे ना, इसीलिए आप जितने समझदार होते हैं उतने आप स्लो होते चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गलत तो नहीं हो सकता। बस मूर्ख है, उसे पता है क्या गलत होगा। वो मूर्ख है, उसको अक्ल है ही नहीं। उसे तो बोल जाना है, उसे तो बोल के निकल जाना है, भाड़ में जाए सही गलत, है ना। तो वही, बस वही खुलकर बोल सकता है। मूर्ख व्यक्ति ही खुलकर बोल सकता है। जो भी विद्वान होगा वो हर चीज को आशंकाओं के साथ शुरू करेगा और अपने ओपिनियन के तौर पे बात को रखेगा। अभी मुझे लगता है
ऐसा हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, क्योंकि उसे पता है कि इतनी संभावनाएं हैं, कोई ना कोई शायद हो सकता है मैंने मिस कर दी हो, कहीं ना कहीं मैं कुछ भूल गया हूँ। इसलिए ज्यादा समझदार आदमी से उम्मीद मत करिए कि गारंटी वो आपको दे देगा, वो गारंटी नहीं देगा। गारंटी सिर्फ मूर्ख दे सकता है, समझदार आदमी गारंटी दे ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में इतनी विविधताएं हैं, इतनी सारी संभावनाएं हैं, और हर चीज को प्रभावित करने वाले हजारों कारण है, हजारों कारण है। फिर कैसे कह सकते हैं कि हम ना, तो हमने सारे साधे हुए कि हम कह सके कि हाँ हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी जगह रखो अपने लिए, कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कॉन्फिडेंस इसलिए भी नहीं आ रहा है कि आप समझदार हो रहे हो। समझदारों के साथ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, समझदारों को कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, और जिसको कॉन्फिडेंस आ गया वो समझदार नहीं हो सकता फिर, क्योंकि या तो फिर उसने पूरा अच्छे से समझा नहीं है। अगर समझा होता तो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता था, है ना। आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाइए, आपको कह दिए डॉक्टर साहब दवाई दे दो और नीचे लिख दो कि ये दवाई लेके मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। आप जब बड़े से बड़ा डॉक्टर, कितना भी बड़ा डॉक्टर है, जितना बड़ा डॉक्टर है उसके पास जाइए, उससे कहिए इस दवाई में मुझे दवाइयां लिख दो और नीचे गारंटी लिख दो कि ये दवाइयां लेके मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। कोई लिख पाएगा? नहीं। लेकिन आपने गली का मायने जिका ताऊ जी हुए, भाई दादो जी हुए, बे और दवाई ले, 100% तेरी बीमारी खत्म हो जाए, मैं गारंटी ले, मैं कया ने ठीक कर चुकी हूँ। वो देखो, वो पढ़ ली हो ना, जब वो गारंटी लेनी बंद कर दी। एक बिना पढ़े ना गारंटी ले रहे, गारंटी खाली एक कम पढ़ेड़ा ही ले सी, यही गारंटी ले दे वही है। तू एक काम कर, 4 लौंग ले, 4 लौंग ले, 2 इलायची ले, और काढ़ो बना, और वो काढ़ो पी, और वो 4 बार पी, तेरो कैंसर खत्म हो जी। मैं क्यों, समझ ते गांव में कदे बैठो कौन बैठो, गांव में बैठे करोगे कदे, गांव में थे ज्यादा रेड़ा को नहीं थे, शहर का टाबर हो जाना दादा सन समझो को नहीं कि मैं जो बातें बता रही हूँ, कई बातें ये गांव की बातें हुआ है, जो है ना, जिका बूढ़िया हुआ है, जिका छाना, जिन्हें छाना बोले जाए, बे लोग इसी शानी शानी बातें करे। बांकन इलाज लगभग मोटा मोटी सबको इलाज है, बांकन लगभग लगभग ठीक कर दे, और गारंटी के साथ ठीक कर दे। गारंटी, गारंटी खाली बंकन है। आ जाओ वापस सवाल पर। बाकी कोई गारंटी कौन ले सके। 3 बल लेना है, तीनों परस्पर लंबवत, ए बी सी तीनों लंब दिशा में लेने। तो एक ने एक काम करो, एक ने ले लो आई की दिशा में, एक ने ले लो जे की दिशा में, एक ने ले लो के की दिशा में। तो ए वेक्टर की दिशा तो हो गई आई, और परिमाण हो गया 2, तो ये हो गया 2 i कैप। ले लियो आई का नहीं, बी ने ले लो जे का नहीं, अच्छा फिर और क्या है कि आजकल देसी इलाज रहे ही कौन, देसी इलाज रहे ही कौन, देसी इलाज मार गिरे थे कया ने, ये देसी इलाज कर करके कया ने मार गिरा, कुछ भी बनवा देता, कुछ भी काढ़ा बना देता, कुछ और बना देता, और नहीं तो क्या है, मिर्ची लगा ले, कहीं और नहीं तो चूनो लगा ले, वो खा ले। मैं छोटो जत की बात है, गाँव के मुंह में छाला बहुत होता, मुंह में छाला बहुत होता कई बार, जो पेट की प्रॉब्लम्स हुए ना बी की वजह से छाला बहुत हुए। तो मैं जब 11th-12th में पढ़ा करता तो मेरे मुंह में छाला बहुत होता, छाला बहुत होता, तो उन्होंने शाना आदमी समझाया कि क्यों कौन करना, कोई डॉक्टर कन कौन जानू, बस तू तो एक काम कर, पुड़िया खानी चालू कर दे, तू खाली पुड़िया खानी चालू कर दे, फिर देख तेरा छाला गायब नहीं हो जाए तो मन कह दे, तू खाली पुड़िया खा, और देख जिको भी कोई नहीं मिल रहा, तू जिको भी पुड़िया खा रहे अभी का छाला है तो मन बता दे, जिका का भी पुड़िया खावा है, जिका का भी छाला है तो मन बता दे। तब देखो किशोर जोर को इलाज दी, वो तो मेरो भगवान मेरो राम सही समय पर आडा आ गयो। अगर वे पुड़िया खा ले तो, अरे बे आदता पड़ जाती तो आज दांत चिलक रहा होता, समझ रहे हो, लाइट मार रहा होता। तो ये चीजें चलती है, ये जो खतरनाक चीज है ना, ये कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस अलग ही है, वो आप मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते। बच गयो। बाल बाल बच गयो। अब इनका तीनों का जोड़ कर लो, ये परिणामी सदिश आ गया, इन तीनों का परिणामी सदिश जो कि 2i + 10j और 11k। अच्छा
अच्छा पुड़िया ठाकुर नहीं के, पुड़िया को मतलब गुटका, जो गुटका है ना, मेरे इन्हें शेखावाटी इलाका में पुड़िया बोल रहे हैं इन्हें। पुड़िया को मतलब जो है ना वे क्या बोले, दिल बाग, यार थे राजस्थान का तो हो ना, है ना। मैंने बोले हाँ, थारका नहीं किए, बोला दिल बाग अरे बे कमला पसंदर बे, और कौन कौन सी है दिल बाग कमला पसंद पहली और चालती रंगोली, एक, दो चार और भी आवे, तो बान बन बोला पुड़िया मार का नी ने। हाँ जुबा केसरी, ओ ठीक काम याद आयो, जुबा केसरी, बाद जुबा केसरी हो ना वही लेर वे लगे, बा भी खतर के बा ले ले छाला 80 को नहीं। और फिर यहाँ लगे मुंडा में जगिया बच्चे ही तो छाला आता है मुंडा में जगिया बच्चे ही तो छाला आता, सारा दिन पे पूड़िया दाबेड़ा रहता, जगह कौन बचती, छाला बनता कटे बापड़ा। 4 + 100 + 121, ये हो गया 225, 225 का 15, ये डन, बी आंसर। पंद्रह। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल, सवाल नंबर 48। P बराबर ये, Q बराबर ये, R बराबर ये, 3P + Q - 2R की दिशा में इकाई सदिश कौन सा है? पता को नहीं आता, लेकिन एक गांव आ रहा राय जो देवे ना बाकी, क्योंकि ये लोग के नॉर्मल राय बना हुआ है आपकी अपनी समझ से, एक आदमी कोई चीज से ठीक हो गयो, ये भी ने परमानेंट इलाज मान ले कि ओ ही वो है जो इलाज है। और भारत में तो ये चीजें बहुत ज्यादा चल रहा है, भारत में तो सबसे ज्यादा चल रहा है, एक बार थे बीमार पड़ जाओ, थारक ने इतना इलाज ऐसी कि पूछो मत। और व्हाट्सएप पर तो रोज ही नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप पर तो इलाज इलाज चल रहा है, ये बीमारी को यो इलाज है, ये बीमारी को यो इलाज है। आज चाहे दुनिया कैंसर को इलाज ढूंढ पाई ना ढूंढ पाई, लेकिन व्हाट्सएप पर तो कैंसर को इलाज, जिस दिन व्हाट्सएप शुरू हुआ ना, जब से ही कैंसर का इलाज अवेलेबल है। बस वे क्लिनिकली प्रूफ को नहीं है अभी, बाकी इलाज है। 3P + Q। 3 से गुणा करते ही हो गया 3I, Q सीधा जुड़ेगा, Q में I है नहीं, R 2 से गुणा होके घटेगा, तो 3 में से 2 गया I, 1, फिर P J वाला ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये 2 बच गया, 2 इसमें है नहीं। फिर K का यहाँ रहा 4, ये 2, 4 में से 2 गया 2, और इसका निकालना है इकाई सदिश, एकांक सदिश, परिमाण का भाग दे दो, परिमाण आ गया 3, 1/3, 2/3, 2/3, देखो बिना आई के लिखने से कितनी जल्दी हो जाता है, 1 2 2, है ना। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49।
इसको नहीं आ रही, ठीक है। अब आ जी, तो बस ये है कि दिक्को जाओ का मतलब होता है एकांक सदिश बना लो जो गुणांक होते हैं उनको दिक्कोजाएं कहते हैं। तो ये एकांक सदिश बन जाएगा। एकांक सदिश बनने के बाद जो गुणांक होंगे वो दिक्कोजाएं होंगे। वैसे दिक्कोजाओं का मतलब ये होता है कि ये जब एकांक सदिश आप बनाते हो तो एकांक सदिश बनाने के बाद में ये जो गुणांक होते हैं ये गुणांक कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा के बराबर होते हैं। या अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? एकांक सदिश का मतलब होता है दिशा। अब दिशा होगी तो वो निश्चित तौर पे एक्स एक्स से कुछ तो कोण बनाएगी, वाई से भी कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। ये जो एक्स एक्स से कोण बनाती है वो अल्फा, जो वाई एक्स से कोण बनाती है वो बीटा, और जो जेड एक्स से कोण बनाती है वो गामा। और इनके जो कॉस में मान होता है उनको दिक्कोजाएं कहते हैं। और ये दिक्कोजाएं आपके जो सदिश होता है उसका एकांक सदिश बनाने से जो दिशा बनती है, दिशा के जो गुणांक होते हैं, एकांक सदिश बना दिया, एकांक सदिश बनाने के बाद में वो जो गुणांक होते हैं वो दिक्कोजाएं कहलाती है। वो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा के बराबर होती है। तो पहले इनको जोड़कर परिणामी सदिश निकाल लो, फिर उसका एकांक सदिश निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो गया परिणामी। परिणामी का मतलब होता है जोड़ देना, तो जोड़ के परिणामी बन जाएगा। परिणामी आपका हो गया आई माइनस आई प्लस आई फिर आई, ये हो गया 2i। जे हो गया जे 2 3 2j। के हो गया 1 और 1 2 और 1 3, ये भी 2 के। अब इसका एकांक सदिश बना लो, 2i प्लस 2j प्लस 2k बटा √6। और ये दिक्कोजाएं बन गई अब आपकी। ये कौन सा आ गया? 2 2 4, अच्छा 4 4 8 4 12, ये 12 हो गया। 12 का हो गया हमारा। ये 12 हो गया, 12 का 2 √3 हो गया। हाँ वो अभी आके गया है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ए जो है वो एक इकाई सदिश है, ठीक है, और जेड एक्स के साथ π/4 का कोण बनाता है। और ए कैप जो सदिश है, जो भी एकांक सदिश है, उसको i प्लस जे जोड़ दिया जाए, ये भी इकाई सदिश है। तो बताओ ए कैप क्या होगा? तो बाय ऑप्शन से कर सकते हो उसको।
जब इन सवालों को 2-3 बार जरूर निकालना, हाथ से जरूर करिए, कई बार करिए। यही वो जादू है, यही वो चमत्कार है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। देखो ये दिया हुआ एकांक सदिश है, तो ए कैप सदिश मान लो, माना कि वो है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये मान लिया हमने वेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका परिमाण एक है, दिया हुआ है इकाई सदिश है, इकाई सदिश है इसका मतलब परिमाण एक है, परिमाण एक है यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक होगा। वर्क करने पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक। ठीक है, हमें एक बात भी पता है कि एकांक सदिश है, एकांक सदिश जब होता है तो उसके गुणांक जो होते हैं वो दिक्कोजाएं होते हैं, तो ये दिक्कोजाएं, एल जो है वो कॉस अल्फा के बराबर है, एम जो है वो कॉस बीटा के बराबर है, एन जो है वो कॉस गामा के बराबर है। अब अल्फा का मतलब है एक्स एक्स से बनने वाला कोण, बीटा का मतलब है वाई से, और गामा का मतलब है जेड एक्स से। जेड एक्स से बनने वाला कोण हमें दिया गया है, गामा हमें दिया हुआ है, गामा बराबर दिया है पाई बाई 4। तो यहाँ पे हम गामा का मान रख के एन का मान निकाल सकते हैं, तो एन बराबर हो जाएगा कॉस गामा, गामा पाई बाई 4 है, कॉस पाई बाई 4 यानी 1/√2। तो कम से कम एन तो मिल गया, एन का मान रख दो, एन का मान रखने पर हमारे पास आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो कि 1/2 हो गया बराबर 1। अब हमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर आ गया 1/2। ये समीकरण मिल गई, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। क्वेश्चन में आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहता है कि ए सदिश में आई जे जोड़ दो, तब भी ये एकांक सदिश ही रहेगा। जोड़ते हैं, ए सदिश हमने माना है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, एन जो है वो 1/√2 है प्लस आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ हो गया एल प्लस 1 आई कैप एम प्लस 1 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। अभी भी एकांक सदिश है, अभी भी एकांक सदिश है, मतलब अभी भी इसका परिमाण 1 के बराबर है। तो अंडर रूट एल प्लस 1 का स्क्वायर एम प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर बराबर में दिया हुआ 1। दोनों तरफ वर्क करने पर, ब्रैकेट खोलने पर
एल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2l, एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m प्लस 1/2 बराबर 1। एल स्क्वायर एम स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 से हम लिख सकते हैं 1/2, ये 1/2 हो गया, प्लस 2l प्लस 2m, और ये वाला 1 और ये 1 कट जाएगा, और ये 1 और ये आधा, 3/2 हो गया, 3/2 0, और ये जुड़ के हो गया 2 बन गया, और हल करने पर l प्लस m बराबर आ गया -1। तो एक समीकरण और बन गई कि l प्लस m बराबर है -1। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करके मान निकाल लो। ठीक है, तो यही हो जाएगा, l और m दोनों बराबर आ जाएंगे, और बराबर भी आ जाएंगे माइनस आधे के, माइनस आधा, ठीक है, माइनस आधा। तो l बराबर माइनस आधा, m बराबर माइनस आधा, और n बराबर 1/√2, जिससे आपका आंसर हो गया C। माइनस आधा, प्लस आधा नहीं, माइनस माइनस आधे, क्योंकि l प्लस m बराबर -1 है, l प्लस m बराबर -1 है, इसलिए दोनों के दोनों माइनस के आधे, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, और n तो 1/√2 है ही, जिससे C जो है वो आंसर हो गया। सवाल जबरदस्त है, कमाल के सवाल है। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ हमारा अर्धशतक पूरा होता है। ठीक है, अर्धशतक पूरा होता है, बाकी सवाल कल करेंगे इसके। ठीक है, मिलते हैं कल दोबारा फिर अगली क्लास में।